नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरसी वर्ल्ड और इसकी टैगलाइन है कि सब मोह माया है। और कुछ महीने पहले मुझे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और उसने बताया कि हमारा जो ऑपरेशनल मैनेजर है उसकी डेथ हो गई है। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं उससे अ, एक हफ़्ता पहले कुछ मिला था और उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसकी कोई मेडिकल कंडीशन भी होगी और जो कि उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो। लेकिन बॉडी अपने सिम्टम्स देती है। उसको भी दिए थे और वो गया भी था आई थिंक डॉक्टर के पास, लेकिन डायग्नोस होने से पहले पहले ही उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। और कई बार हमें बॉडी अपने सिम्टम्स देती है, हम इग्नोर करते हैं। जैसे एक और केस है मेरे नोन में, उनके शोल्डर से पूरी पेन स्टार्ट होकर बाजू पे जा रही थी, बट वो इग्नोर कर रहे थे। उनका रीज़न ये था कि इग्नोर करने का अपने अपने रीज़न्स होते हैं हर एक के, कि मैं बचपन में गिर गया था, वो उसकी रॉड डली हुई है, तो वो कभी गर्मियों में पेन आती है, सर्दियों में आती है, लेकिन बाद में वो हार्ट अटैक निकला। तो अगर आपकी भी बॉडी आपको कोई सिम्टम्स दे रही है अनयूजुअल, तो आप अपना चेकअप करवाएं। और अगर कुछ यू नो क्योर अच्छा है, अगर पहले पता चल जाए तो हमारी चीज़ें काफ़ी हैं जो वो ठीक हो सकती हैं। तो बात करते हैं कि उसकी डेथ ने दो चीज़ें मेरे मन में बड़ी मेरे थॉट बड़े उठे उस चीज़ को लेके, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करूं। एक तो पहली बात जो हम पुराने वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि इस दुनिया की हर चीज़ पॉइंटर है इस गेम को बताने के लिए, और ये दुनिया जो लाइफ की गेम है उसमें फंसाने के लिए। तो उसकी डेथ ने भी वैसे ही काम किया और मुझे लगता है कि डेथ सबसे बड़ा पॉइंटर है, इससे बड़ा कोई पॉइंटर नहीं है। लेकिन कई कई बार हमारी बेहोशी इतनी गहरी होती है कि डेथ भी हमें जगा नहीं सकती और बल्कि उल्टा फंसा देती है। तो और दूसरी बात कि अटैचमेंट्स, कैसे हमें अटैचमेंट्स इस दुनिया में फंसाती हैं, दुख देती हैं, खुशी देती हैं, और कैसे हमारी जो ये गेम है आसपास इस दुनिया की जो आप देख रहे हो अभी, इसका मतलब बनाती हैं। तो जब मैं उसकी क्रीमेशन पे था तो डेथ कैसे लाइफ में सबको फंसा रही थी, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि कोई कह रहा था कि मैं अभी स्मोकिंग छोड़ दूंगा, अगर कोई स्मोकर था तो वो कह रहा था मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, कोई कह रहा था मैं ड्रिंकिंग छोड़ दूंगा, कोई कह रहा था मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करूँगा, जिम की मेंबरशिप लूँगा, कोई सोच रहा था कि लाइफ इंश्योरेंस लूँगा। हर एक के अपने अपने फियर थे उस चीज़ को लेके कि मैं लाइफ इंश्योरेंस लूँगा, मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, या यू नो तो मैं लाइफ इंश्योरेंस लूँगा, या मैं और ज़्यादा सेविंग करूँगा। कोई कह रहा था मैं घूमने बहुत जाऊँगा, अभी मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ। कोई कह रहा था यार काम को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रखा है, इतना सीरियस नहीं लूँगा, क्योंकि क्या मिला इसको आखिरी में काम को सीरियस लेके। तो हर एक बंदा अपने अपने तरीके से अपने अपने इमोशंस के जो भी उस पर हावी थे, तो उसके हिसाब से वो डेथ को देखकर एज अ पॉइंटर इस गेम में फंस रहा था। और दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान भी वहाँ पे खड़ा हुआ था जो ये सोच रहा था कि अब क्या, गेम में तो कुछ है ही नहीं रियलिटी में। जिन बीवी बच्चों के लिए, जिस गर्लफ्रेंड के लिए, जिस पोस्ट के लिए, जिस प्रतिष्ठा के लिए, जिस भी कुर्सी के लिए मैं भाग रहा था, वो सब का सब ये तो यहीं पे इसका धरा का धरा रह गया। जिसको आदमी इतना सीरियस लेके चल रहा था वो तो सब इधर ही छूट गया। तो क्या मतलब रहा? और मेरा अगर यही हश्र होगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, मेरी बॉडी ऐसे रह जाएगी, तो फिर मैं हूँ कौन? तो ये क्वेश्चन ट्रिगर हो जाता है कि मैं हूँ कौन और फिर मेरा क्या है और मैं कर क्या रहा हूँ। तो किसी के अंदर ये घटित हो जाता है, तो आदमी जागने की कोशिश में निकलता है। तो
लेकिन दोनों केस में ये नहीं है कि वो अगर बंदे कोई गलत है या सही है, कि पहला बंदा गलत था कि यार मैं इंश्योरेंस, ऑफ कोर्स आप लाइफ इंश्योरेंस लोगे, आप अपना मेडिकल चेकअप कराओगे अगर आपको, ये सब फियर जेन्युइन है इस दुनिया में, तो वो सब भी ठीक था। लेकिन वो समझ नहीं थी उसमें कि कि ये तो सब खेल है, ये वाली समझ नहीं आई, और बल्कि फियर ने उसको इस गेम में फंसा दिया, जो कि समझ के बाद भी आपको करना है और मुझे करना है या हम सबको करना है, लेकिन वही समझ नहीं थी। तो वो जो समझ आनी चाहिए थी वो फियर ने ढक दी, और फियर ने पूरी की पूरी अपनी लाइफ की गेम को लाइफ की गेम में उसको फंसा दिया, सबको जो भी उधर थे। एक तो ये बात हो गई। और अटैचमेंट की बात यूँ है कि मैं जब जा रहा था तो ऑफ कोर्स मैं उसे जानता था काफ़ी टाइम से, 2-3 साल से, तो मुझे दुख हो रहा था तो मैंने ये सोचा कि दुख, मैं इसे वहाँ पे जब मैं गया तो और भी डेथ हुई थी, लेकिन मुझे तो किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो जितनी की मेरी अटैचमेंट है उतना का मुझे दुख हो रहा था। अब वो उसके बच्चों को अलग लेवल का दुख हो रहा था, किसी की उनकी फैमिली को अलग दुख हो रहा होगा, उसके मदर को अलग दुख हो रहा होगा, उसके फादर को अलग दुख हो रहा होगा। तो जितनी अटैचमेंट थी उसके हिसाब से हर एक को दुख हो रहा था। तो मुझे एक बात ये समझ में आई कि जो हमारी अटैचमेंट्स हैं इस दुनिया में, वो मे बी रिलीजियस अटैचमेंट हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल अटैचमेंट हो सकती है, वो देश की अटैचमेंट हो सकती है, वो प्रदेश की हो सकती है, वो भाषा की हो सकती है। वो जितनी भी अटैचमेंट्स हैं वो हमारे अंदर इमोशंस जनरेट करती हैं, और तो बॉडी एक्शन करती है। जैसे कि लोग रिलीजियस एक्सट्रीम हो जाते हैं क्योंकि उनकी अपने रिलीजन से अटैचमेंट हो जाती है, और वो अटैचमेंट जाके, और अटैचमेंट किसको होती है? अटैचमेंट होती है ईगो को। आपकी हर चीज़ मुझे अच्छा लगता है, मैं खाना खाता हूँ, मुझे ड्राइविंग पसंद है, मुझे हाइकिंग पसंद है, मैं ये हूँ, मैं वो अचीव करूँगा, तो ये सब कुछ आपकी ईगो पे हो रहा है। तो ईगो आपके रिलीजन पे भी आ जाती है, जब आपके साथ जुड़ती है तो वो ईगो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी ले लेती है अपने ऊपर, और इसीलिए आदमी कोई क्वेश्चन करता है या फिर उसको नकारता है तो वो आदमी एक्सट्रीम होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन हो गया, ईगो पे क्वेश्चन हो गया उसकी। तो इसीलिए रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, हर तरीके की एक्सट्रीमिज़म भी अटैचमेंट की वजह से आती है। और इवन आपकी अटैचमेंट किसी लड़की से हो जाती है, हम केस देखते हैं, या लड़के से हो जाती है, तो लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। ये खाली रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म नहीं है, वो तो बॉडी ऐसी मूवमेंट्स करती है जो कि कई लोग किसी के एसिड डाल देते हैं, आपने देखा होगा, या फिर इवन मर्डर कर देते हैं, बहुत एक्सट्रीम जाते हैं अपने अटैचमेंट्स के चक्कर में। और वैसी पॉलिटिकल व्यूज़ भी हैं, कई लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेके इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि नहीं, मेरी पॉलिटिकल पार्टी ही सच है, और वो क्या होता है कि ईगो के साथ कनेक्ट हो जाती है। और जब ईगो के साथ कनेक्ट हो जाती है तो वो आदमी को वही देखने पे मजबूर करती है वो जो देखना चाहता है। माइंड ऐसे प्ले करता है, तो आदमी अपने किसी पॉलिटिकल व्यू पे अगर एक्सट्रीम है तो वो दूसरी बात को देखेगा ही नहीं। और अगर आप उसके सामने रखोगे भी कि नहीं यार ये देखिए फैक्ट है, वो उस पर भी कॉन्स्पिरेसी निकाल लेगा कि नहीं यार ये तो इसकी वजह से, अगर अच्छा भी किया है तो इसलिए किया ताकि वो आगे कुछ गेम खेल लेंगे, उनकी बड़ी गेम है, तो उसके पास हर रीजंस हैं उस चीज़ को तोड़ने के लिए।